हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीए भाग 1 से समाजशास्त्र विषय से संपूर्ण पर्यावरण, प्राकृतिक, भौगोलिक, टोटल इन्वायरमेंट, नेचुरल, जियोग्राफिकल से शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी इसको नोट्स में लिखिए और इसको अच्छे से तैयार कीजिए। तो हम इसको अब देखते हैं। यह परिभाषा है। रस के अनुसार पर्यावरण कोई भी बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो दोस्तों आप देखिए, ये जो परिभाषा है इसको आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में पूछता है। ऐसे ही इसमें बहुत से परिभाषा हैं जो एग्ज़ाम में पूछते हैं। रस के अनुसार पर्यावरण कोई भी बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। दूसरा परिभाषा देखिए, जीन्स वर्ड के अनुसार पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है और उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है। मैकाइवर एम पेज का मत है कि पर्यावरण मानव के अनुभव में एक संपूर्ण जटिलता है। यह भी एग्जाम में पूछता है। पर्यावरण मैकाइवर एवं पेज का मत है कि पर्यावरण मानव के अनुभव में एक संपूर्ण जटिलता है। अब देखिए, लैंडिस द्वारा संपूर्ण पर्यावरण का वर्गीकरण 3 भागों में बांटा है। लैंडिस द्वारा संपूर्ण पर्यावरण का वर्गीकरण, इन्होंने संपूर्ण पर्यावरण को 3 भागों में बांटा है। पहला प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा सामाजिक पर्यावरण, तीसरा सांस्कृतिक पर्यावरण। यह भी एग्जाम में पूछता है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार भौगोलिक पर्यावरण में वे समस्त दशाएं सम्मिलित हैं जो प्रकृति मनुष्य को प्रदान करती है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार भौगोलिक पर्यावरण में वे समस्त दशाएं सम्मिलित हैं जो प्रकृति मनुष्य को प्रदान करती है। अब हम देखेंगे भौगोलिक निश्चयवादियों के कुछ विचार यहाँ पर हैं। हिपोक्रेटिस का मत है कि मानव प्रकृति जलवायु से प्रभावित होती है और मानव प्रकृति ही सरकार के रूप को तय करती है। मॉन्टेस्क्यू का मत है कि भौगोलिक पर्यावरण ही मानव के शारीरिक एवं मानसिक गुणों को विकसित करता है। क्वेटलेट ने अपराध का ताप प्रस्तुत किया है, यानी थर्मिक लॉ जो है वह क्वेटलेट के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। थॉमस बकल ने संस्कृति पर भौगोलिक प्रभाव का उल्लेख किया। थॉमस बकल ने संस्कृति पर भौगोलिक प्रभाव का उल्लेख किया। थॉमस बकल के अनुसार मनुष्य के व्यवहार से लेकर सभ्यता, धर्म और विज्ञान तक सभी दशाएं भौगोलिक पर्यावरण का ही परिणाम है। इसका अर्थ यह है कि भौगोलिक पर्यावरण से यह सभी चीज़ें प्रभावित होती हैं, जैसे मनुष्य का व्यवहार, सभ्यता, धर्म, विज्ञान, यह सब जो है भौगोलिक पर्यावरण से प्रभावित होता है। क्योंकि जहाँ जैसा पर्यावरण होता है वहाँ वैसा ही मनुष्य का व्यवहार, सभ्यता, धर्म होता है। सेवेरिन के अनुसार, सेवेरिन ने कहा, आप मुझे यह बता दीजिए कि आप क्या खाते हैं और मैं आपको बता दूंगा कि आप क्या हैं। यानी सेवेरिन ने कहा कि आप सिर्फ मुझे यह बताइए कि आप क्या क्या चीज़ खाते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि आप क्या चीज़ हैं। हैवुड के अनुसार मनुष्य प्रकृति के अधीन है और उसी के संकेत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। संसार एक नाट्यशाला है और पृथ्वी एक रंगमंच जिस पर ईश्वर और प्रकृति अभिनेताओं यानी अभिनेता मनुष्य को बताया गया है, अभिनेताओं से अभिनय कराते हैं। इसमें यह बताया गया है
कि मनुष्य जो है वह प्रकृति के अधीन है, यानी प्रकृति का गुलाम है। प्रकृति के द्वारा ही मनुष्य है जो प्रकृति के संकेत पर ही अपना जीवन व्यतीत करता है। प्रकृति जैसा चाहता है वैसा ही व्यक्ति रह पाता है। यानी ये पूरे संसार को एक नाट्यशाला माना गया है और पृथ्वी को इसका रंगमंच, यानी पृथ्वी को रंगमंच माना गया है, जिस पर ईश्वर और प्रकृति जो है मनुष्यों से अभिनय कराते हैं। ओडम के अनुसार मनुष्य पृथ्वी की संतान है, उसे अलग नहीं किया जा सकता। ओडम बताते हैं कि मनुष्य पृथ्वी की संतान है, उसे अलग नहीं किया जा सकता। मनुष्य पृथ्वी की संतान है, उसे पृथ्वी से अलग नहीं किया जा सकता। ब्रह्मेश के अनुसार मनुष्य पृथ्वी पर निर्भर है क्योंकि वह पृथ्वी पर रहता है। ब्रह्मेश बताते हैं कि मनुष्य पृथ्वी पर निर्भर है क्योंकि वह पृथ्वी पर रहता है। हंटिंगटन के अनुसार ऋतुओं के अभाव में संभवतः मानव जाति कभी भी सभ्य नहीं हुई होती। हंटिंगटन ने बताया है कि अगर ऋतुएं नहीं होती तो मानव जाति यानी मानव जो है कभी भी एक सभ्य प्राणी नहीं होता। ऋतुओं के कारण ही सभ्य प्राणी है। वार्ड के अनुसार पर्यावरण पशु को बदलता है जबकि मनुष्य पर्यावरण को, यानी पर्यावरण जो है पशु को बदलता है लेकिन पर्यावरण को बदलने वाला मनुष्य है। वार्ड के अनुसार पर्यावरण पशु को बदलता है जबकि मनुष्य पर्यावरण को। हेगल के अनुसार मुझसे भौगोलिक निश्चयवादियों के बारे में बात मत कीजिए। जहाँ कभी ग्रीकवासी रहते थे वहीं अब तुर्क रह रहे हैं। इससे ही प्रश्न हल हो जाता है। आप देखिए, इसको तैयार जरूर कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछता है। हेगल के अनुसार मुझसे भौगोलिक निश्चयवादियों के बारे में बात मत कीजिए। जहाँ कभी ग्रीकवासी रहते थे वहीं अब तुर्क रह रहे हैं। इससे ही प्रश्न हल हो जाता है। ब्रूमेस ने अपनी पुस्तक यानी अपनी कृति ह्यूमन जियोग्राफी में भौगोलिक पर्यावरण के मानव जीवन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार के प्रभावों का उल्लेख किया है। सोरोकिन ने आर्थिक संगठन पर पड़ने वाले प्रभाव को 3 भागों में विभक्त किया है। पहला संपत्ति, दूसरा उद्योग धंधे तथा तीसरा व्यापार चक्र। सोरोकिन ने आर्थिक संगठन पर पड़ने वाले प्रभाव को 3 भागों में विभक्त किया है। पहला संपत्ति, दूसरा उद्योग धंधे तथा तीसरा व्यापार चक्र। फ्रांस के क्वेटलेट एवं गेवरी ने अपराध का ताप संबंधी सिद्धांत दिया। यहाँ देखिए, क्वेटलेट एवं गेवरी जो हैं फ्रांस के रहने वाले हैं जिन्होंने अपराध का ताप संबंधी सिद्धांत दिया है। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार ज्यों-ज्यों हम भूमध्य रेखा के पास जाते हैं अपराध बढ़ते जाते हैं। मॉन्टेस्क्यू का कहना है कि ज्यों-ज्यों हम भूमध्य रेखा के पास जाते हैं त्यों-त्यों अपराध बढ़ते जाते हैं। यानी भूमध्य रेखा के हम पास जाएं, मतलब वहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्र है वहाँ पर जाएंगे हम तो वहाँ देखने को मिलेगा कि वहाँ पर अपराध ज़्यादा होते हैं। ज्यों-ज्यों हम भूमध्य रेखा से दूर होते जाएंगे त्यों-त्यों हम देखेंगे कि अपराध जो है कम होते जा रहे हैं। तो मॉन्टेस्क्यू के अनुसार ज्यों-ज्यों हम भूमध्य रेखा के पास जाते हैं अपराध बढ़ते जाते हैं। लेक्सन ने तो अपराध संबंधी एक कैलेंडर तैयार किया और बताया कि किस महीने में कौन से अपराध अधिक होंगे। यहाँ देखिए, लेक्सन जो है इन्होंने यहाँ तक एक कैलेंडर तैयार किया जिसमें उन्होंने नोट्स किया था कि कौन से महीने में कौन से अपराध अधिक होते हैं। लेक्सन ने तो अपराध संबंधी एक कैलेंडर तैयार किया और बताया कि किस महीने में कौन से अपराध अधिक होंगे। लोम्ब्रोसो के अनुसार
समतल भूमि में अपराध कम और घाटियों और पहाड़ों पर अधिक होते हैं। यहाँ लोमरोसो बताते हैं कि समतल भूमि में जो है अपराध कम होते हैं, लेकिन घाटियों और पहाड़ों पर अपराध अधिक होते हैं। क्रोपोटकिन ने अपराध को ताप एवं आर्द्रता से जोड़ा है। देखिए क्रोपोटकिन जो है इन्होंने अपराध को ताप एवं आर्द्रता से जोड़ा है। जेनकिन के अनुसार भूमध्य रेखा की ओर मृत्यु दर अधिक और ध्रुवीय प्रदेशों की ओर कम होती है। यहाँ देखिए जेनकिन बताते हैं कि भूमध्य रेखा जो है वहाँ पर मृत्यु दर अधिक होता है और ध्रुवीय प्रदेश जो है वहाँ पर मृत्यु दर कम होता है। ग्रीक विद्वान हिप्पोक्रेटिस, अमेरिकन विद्वान हंटिंगटन एवं ग्रीक विद्वान टाइनबी तक सभ्यता की उत्पत्ति, विकास और विनाश के लिए भौगोलिक कारकों को ढूंढते रहे हैं। देखिए हिप्पोक्रेटिस जो है ये ग्रीक के हैं, ग्रीक के रहने वाले हैं। हंटिंगटन जो हैं अमेरिका के रहने वाले हैं। टाइनबी भी ग्रीक के रहने वाले हैं। इन्होंने सभ्यता की उत्पत्ति, विकास और विनाश के लिए भौगोलिक कारकों को ही माना है। सोरोकिन का मत है यह सिद्धांत भूगोल की अपेक्षा ज्योतिष के अधिक निकट है। बकल की भौगोलिक कारकों को सभ्यता के विकास के लिए उत्तरदायी मानते हैं। बकल भी भौगोलिक कारकों को सभ्यता के विकास के लिए उत्तरदायी मानते हैं। टाइनबी का मत है कि सभ्य समाजों का उदय कुछ चुनौतियों के प्रत्युत्तर, विशेष रूप से जलवायु की चुनौतियों के कारण हुआ है। टाइनबी का मत है कि सभ्य समाजों का उदय कुछ चुनौतियों के प्रत्युत्तर, विशेष रूप से जलवायु की चुनौतियों के कारण हुआ है। टाइनबी यह मानते हैं कि सभ्यता के निर्माण के लिए एक आदर्श दशा का होना आवश्यक है। टाइनबी यह मानते हैं कि सभ्यता के निर्माण के लिए एक आदर्श दशा का होना आवश्यक है। यहाँ देखिए अब यह बुक्स है और यह उनके राइटर हैं। इसको आप ज़रूर तैयार कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में परिभाषा भी पूछता है, बुक का नाम, उनके राइटर भी पूछता है और परिभाषाएं और उससे विशेषताएं और उनके सिद्धांत, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ देखिए पहला बुक जो है सोशियोलॉजी एंड सोशल प्रॉब्लम्स के लेखक हैं ई जे रॉस। दूसरा फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक हैं पी जिन्सबर्ग। तीसरा मैन इन एनवायरनमेंट पुस्तक के लेखक हैं पी एच लैंडिस। चौथा जो है कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज के लेखक हैं पी सोरोकिन। पाँचवा जो है द सोशल ऑर्डर के लेखक हैं आर ब्रेस्टिड। छठवां है सोशियोलॉजी के लेखक हैं ग्रीन। सातवां है ह्यूमन ज्योग्राफी, इसके लेखक हैं ब्रूमेस। सोशियोलॉजी एंड सोशल प्रॉब्लम्स के लेखक हैं ई जे रॉस। फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक हैं पी जिन्सबर्ग। मैन इन एनवायरनमेंट के लेखक हैं पी एच लैंडिस। कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज के लेखक हैं पी सोरोकिन। द सोशल ऑर्डर के लेखक हैं आर ब्रेस्टिड। सोशियोलॉजी के लेखक हैं ग्रीन। ह्यूमन ज्योग्राफी के लेखक हैं ब्रूमेस। आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और आप हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल नो पे क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो हम वीडियो अपलोड करते हैं त्यों आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को देख पाएँ। धन्यवाद।